जय माता दी। बीटी स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है। हम 3 कार्ड निकालते हैं आपके लिए। दिसंबर के मंथ में आपके लिए क्या आ रहा है, क्या गाइडेंस है आपके लिए। जनरल रीडिंग है तो जितना आपसे रिजोनेट करे उतना ही रखिएगा और जितना हो सके पॉजिटिव रहिए, मोटिवेशन के रूप में लिया कीजिए। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ज़्यादातर रहता है आपकी रीडिंग। देखिए, पहला कार्ड आया है ब्लॉसमिंग अबंडेंस का, दूसरा है थर्ड चक्रा आर्कएंजल जामुल, फिर है ब्रोकन हार्ट। तो देखिए, ये मुझे जिस तरीके से इंट्यूशंस आ रहे हैं ये आपके पास्ट की एनर्जी है, ठीक है। तो ये आपकी पास्ट की एनर्जी ऐसी है कि किसी भी स्थिति में, या तो आपके प्रोफेशनल लाइफ में या तो आपके पर्सनल लाइफ में, या किसी ने आपको कुछ ऐसा कहा है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको काफ़ी अंदर तक दुख, जैसे कहते हैं ना, एक दुख का एक झटका लगा आपको, दुख बहुत ज़्यादा दुखी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं आप। और ये सितंबर और अक्टूबर के मंथ में हो सकता है किसी न किसी के लिए, ठीक है। नवंबर भी हो सकता है, पर सितंबर अक्टूबर नवंबर मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर पहले 3 आया था, है ना। 9 जो है, ये जो भी स्थिति थी वो आपके लिए कार्मिक स्थिति थी, जिसकी वजह से आपने बहुत कुछ, मतलब ना, देखिए यहाँ पर ना आप लर्न भी किए हैं कि लोगों को कितना अपने आसपास आपको कितना महत्व देना है, कितना डिस्टेंस रखना है, किससे आपको अपनी बातें शेयर करनी है, किससे नहीं करना है, किस तरीके से आपको अपने ऊपर कार्य करना है, किस तरीके से आप अपने ग्रोथ पर कार्य कर सकते हैं। क्या ये जो समय आपको मिल रहा है वो आपके ग्रोथ के लिए है, ना कि किसी और के तरफ ध्यान देने के लिए। तो ये सारी चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने फैमिली के तरफ ध्यान देना स्टार्ट किए हैं। और ऐसे लोग जो आपके लिए गॉसिप करते हैं, जो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचते, मुंह में अच्छा कहते हैं और पीठ पीछे आपके लिए बिल्कुल बुराई करते हैं, ऐसे लोगों से आप पूरी तरीके से डिटैच हो गए। ये आपके लिए लर्निंग का समय था। उसके बाद आपके लिए है यहाँ पर आर्कएंजल जामुल जी। उसके बाद क्या हुआ, आपके हार्ट चक्र पर डिसबैलेंस तो हुआ, लेकिन प्लस आपके मणिपुर चक्र में, आपके कॉन्फिडेंस में आपको ऐसा लगा होगा कि पहले आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो था। आप कोई भी, आप सच थे, आप सच को देख पाते थे, सच्चाई के साथ थे, हॉनेस्टी के साथ थे, पर आप बोल नहीं पाते थे। तो अभी क्या हो रहा है कि आपका जो मणिपुर चक्र है काफ़ी ज़्यादा हील हो रहा है, जिसकी वजह से आप सच को देख भी पा रहे हैं और जो भी आपसे किसी भी प्रकार का प्रश्न करते हैं उनको आप सटीक उत्तर भी दे पाते हैं। आप सोच रहे होंगे और आप महसूस भी कर पा रहे होंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ये कहीं ना कहीं इस स्थिति से आपने लर्न किया है, आपने सीख लिया है, खुद पर आपने कार्य किया है, या तो आपने हीलिंग किया है, या आपने हीलिंग लिया है, या आपको आर्कएंजल जामुल जी के द्वारा यहाँ पर हीलिंग प्राप्त हो रहा है। अब आपके लाइफ में नेक्स्ट 3 मंथ में जिनके साथ भी ये रिजोनेट करेगा, आपके लाइफ में 3 मंथ से 6 मंथ के बीच में आपके लाइफ में इतने सारे अबंडेंस आने वाले हैं, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। आप फील कर पाएंगे वो खुशियाँ जो आपने कभी भी पास्ट में फील नहीं किए। आपके लाइफ से जो भी एनवी है, जो भी ऐसे लोग हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते, आप ऐसा सोचते हैं कि ये लोग आपके सामने में ये आपके अपने हैं, ये आपके लिए कभी भी गलत नहीं सोच सकते। हो सकता है कि अब कुछ लोग नहीं सोचते ऐसा, लेकिन आप पहले बहुत ज़्यादा सोचते थे, बहुत ज़्यादा मतलब आपका जो नेचर है वो काफ़ी ज़्यादा केयरिंग नेचर है, ठीक है। लेकिन अब आप समझ गए हैं और अब आप उन्हीं लोगों के लिए केयर दिखाएंगे जिनको केयर की आवश्यकता है। अब आप उन्हीं लोगों से शेयर करेंगे जिनको शेयरिंग की आवश्यकता है। अननेसेसरी आप किसी की भी हेल्प, पहले आप हर किसी की हेल्प करते थे, जिसको कहीं ना कहीं फॉर ग्रांटेड आपको लिया जाता था बहुत ज़्यादा। मतलब अरे इनको तो हम कुछ भी बोल के, इनको तो मतलब इमोशनली बहुत आसान है डिसबैलेंस करना, इनसे कुछ भी कहो ये तो करने के लिए तैयार हो जाते, इस तरीके की एनर्जी थी। अब जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा इमोशनली दुख पहुंचा, जो मुझे लग रहा है यहाँ पर इमोशनली दुख पहुंचा। आपने बहुत लोगों के लिए, अपनों के लिए, दूसरों के लिए आपने बहुत कुछ किया, लेकिन रिटर्न में एक, ये कोई चाहता नहीं है, लेकिन रिटर्न में किसी ने आपको थैंक यू भी नहीं कहा, आपको थैंक्स भी नहीं कहा, ठीक है। बाकी सब तो दूर की बात है, आपको बल्कि ये सुनने के लिए मिला होगा कि आप क्यों किए, ठीक है। और सही बात है, अगर आज आप सोचेंगे कि आपने क्यों किया, आपने क्या इसीलिए किया कि यहाँ पर आपका ब्रोकन हार्ट हो, आपका कॉन्फिडेंस को लो किया जाए, आपके अंदर जो एक पावर है उसी में ही कहीं ना कहीं आपके पावर को आपको
पता ना चले, इसकी वजह से आपको ऐसी ऐसी बातें कहा जाए, आप तो कुछ नहीं कर सकते, अरे आप तो बहुत ही इनोसेंस हैं, है ना। लेकिन आप साइलेंस में गए हैं यहाँ पर, ठीक है। द मून की एनर्जी में आपने पूरा ध्यान अपने ऊपर लगाया। जिन्होंने भी आपके लिए यहाँ पर निगेटिव थॉट रखा, किसी भी प्रकार से आपको इमोशनली डिसबैलेंस किया, आपके लिए यहाँ पर एनवी, बहुत ज़्यादा जेलेसी आपके लिए रखी गई, आपके मेहनत का जो है ना, आपके मेहनत का जो फल है वो आपको नहीं मिल रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके आसपास ही ऐसे लोग थे जो ये चाहते ही नहीं थे कि आप आगे बढ़ें, आप प्रोग्रेस करें। क्योंकि अगर आप प्रोग्रेस करेंगे तो कहीं ना कहीं इनकी जो गॉसिप है, इनकी जो बातें हैं, जो आपके पीठ पीछे करते थे कि ये कुछ नहीं कर सकते, ये इनकी बातें झूठी हो जाती है, जो कि आज तो हो ही गई है। क्योंकि आज आप दी हीरोफेंट में हैं, आज आप एक स्पिरिचुअली ग्रो पर्सन हैं, जो लोगों के लिए भी आप कार्य कर रहे हैं, और लोग आपको, ये जो एक दो लोग हैं जो आपको कभी भी अप्रिसिएशन नहीं किए, इनको तो आप सोचना ही छोड़ दिए हैं। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनको आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है, और बहुत अच्छे तरीके से आप मार्गदर्शन कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार से लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, लोग आपसे मोटिवेट हो रहे हैं, लोग आपकी पिछली स्टोरी भी सुनना चाहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं। इतना ज़्यादा मतलब लोग आपको इतना पसंद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों की नज़र में आप आ रहे हैं, जो कि ये कभी भी नहीं चाहते थे कि आप लोगों की नज़र में आए। आपको कोई अच्छा भी कहे तो इनको कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी रिसीव हो जाती है, अरे इनको अच्छा कहा गया, ये तो है भाई अच्छा, ये मानते भी हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, आप दिल के बहुत ही खूबसूरत व्यक्तित्व हैं, लेकिन फिर भी इनको कहना पसंद नहीं है, वो अच्छी चीज़ें कहना इनको पसंद नहीं, क्योंकि शुरू से ही आपके लिए बुराइयाँ किए हैं, शुरू से ही आपके लिए जेलसी रखे हैं, ठीक है। लेकिन जब कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके मेहनत की कदर करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हाँ ये व्यक्ति बहुत मेहनती है, इन्होंने स्टार्टिंग से ही अपने लाइफ में मेहनत की, और जो कुछ भी आज ये क्रिएट किए हैं अपने दम पर किए हैं। किसी को इन्होंने, जैसे कहते हैं ना कि किसी का साथ इन्होंने नहीं लिया, ठीक है। पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में रहे, पूरी तरीके से परमात्मा जी की कृपा से इनको प्राप्त हुआ, जो भी प्राप्त हुआ है ये काफ़ी मेहनती है। आपको काफ़ी कर्मठ व्यक्ति मानते हैं कुछ लोग, ठीक है। आपने अपने कर्मा से, अपने गुड कर्मा से आपके जो भी फल है उसकी प्राप्ति हुई है। यही कारण है, देखिए दो कार्ड, उत्सव, सेलिब्रेशन टाइम आपके लाइफ में आ रहा है। आप में से कुछ लोग अपने सोल पर्पस के बहुत करीब हैं। देखिए मून की एनर्जी में आप गए, मून की एनर्जी ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप काफ़ी शांत रहें, आपने अपने आप में चिंतन मनन किया, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे अंदर क्या ऐसी चीज़ है जो मुझे मतलब हटानी चाहिए, मेरे अंदर क्या ऐसी चीज़ है जो मुझे और बढ़ाना चाहिए, क्या क्रिएटिविटी है, क्या कोई पोटेंशियल है, क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये लोग मेरे से इतना जेलस करते हैं। आपको तब समझ में आया जब यहाँ पर ब्रोकन हार्ट हुआ कि नहीं भाई ऐसा तो नहीं है कि मेरे अंदर कुछ नहीं है, मेरे अंदर कुछ ना कुछ तो, हम सब इंसान हैं, हम सब परमात्मा जी के संतान हैं, तो हर व्यक्ति के में कुछ ना कुछ तो खूबियाँ रहती है। जब तक आप इन लोगों के बीच में थे, खाली ये आपके मुंह में अच्छा कहते थे, लेकिन आपकी जो क्वालिटी है वो उभरने नहीं देते थे। लेकिन जैसे ही आप इनसे डिस्टेंस में गए, आपने खुद अपने अंदर आप झांक कर देखे तो आपने पाया कि आप एक बहुत अच्छे कलाकार हैं, आप राइटिंग कर सकते हैं, आप सॉन्ग की तरफ जा सकते हैं, आप क्रिएटिव फील्ड में जा सकते हैं, आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें मन लगाकर आप कार्य करेंगे तो आप बहुत आगे जाएंगे। इस तरीके से किसी का मार्गदर्शन भी आपको मिला। यहाँ पर देखिए कुछ लोग आपके लिए बहुत अच्छा भी सोच रहे हैं, जो कुछ ही प्रतिशत है, ठीक है, जो आपके सोल फैमिली मेंबर में है। कहीं ना कहीं उनको ये पता था कि आपके अंदर एक क्वालिटी है, लेकिन आपको अलोननेस में जाना पड़ेगा, मतलब आपको खुद के अंदर जाना पड़ेगा, आपको ध्यान योग मेडिटेशन करना होगा, तब आप अपने क्वालिटी से मिल पाएंगे। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपको बताता तो उस वक्त में आपको लगता, क्योंकि कॉन्फिडेंस लो कर दिए थे ना यहाँ पर, आपको ऐसी ऐसी बातें करके आपके कि आपके अंदर कुछ नहीं, आप इतने पढ़े लिखे होकर भी ऐसी चीज़ें, है ना, आप तो आपके अंदर अरे कुछ नहीं कर रहे हैं, इस तरीके का डीमोटिवेट वाली बातें जो है ये लोग बहुत करते थे, जिसकी वजह से आप डीमोटिवेट हो गए थे। लेकिन जब आप अलोननेस में गए, जब आप पूरी तरीके से इष्ट देव जी, गुरुदेव जी के शरण में गए, जब आप परमात्मा जी के शरण में गए, तब आपको समझ में आया कि आपका जो मणिपुर चक्र है वो तो एक्टिव है, आपका जो सैक्रल चक्र है वो तो
कहीं ना कहीं हीलिंग आपको प्राप्त हो रही है आर्कएंजल जामुल जी से। और फिर आपका जो कॉन्फिडेंस ऊपर आया उसे यहाँ पर इसी वजह से तो प्रोजेक्शन चल रहा है ना, इसी वजह से, ताकि आपका हार्ट चक्र को फिर से ब्लॉक किया जाए। अब नहीं हो सकता। आपके मणिपुर चक्र को ब्लॉक किया जाए, नहीं हो सकता। आपके थ्रोट चक्र, आपके थर्ड आई चक्र बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, ये सारी चीजें नहीं हो सकती अब, क्योंकि आपने हीलिंग किया और कंटिन्यू आप हीलिंग कर रहे हैं। आपके हीलिंग को भी नहीं रोक सकते, आपके मनी फाइनेंस को भी नहीं रोक सकते, और ना ही आपके पर्सनल लाइफ में किसी भी प्रकार का ये अपनी जेलसी दिखा सकते। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आपके लिए रिसीव हो रही। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।